यहाँ हम एमाइड फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं और इस नाइट्रोजन को स्टेरिक नंबर देकर शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड की तादाद के बराबर होता है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर की तादाद देखें तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है, तो 3 जमा 1 कुल मिलाकर 4 हुए, यानी हमारा स्टेरिक नंबर हुआ 4, जिसका मतलब ये है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ये इस फंक्शनल ग्रुप को समझने का एक तरीका है। और इलेक्ट्रॉन्स का वो लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज हुआ है। क्योंकि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है। तो हम इलेक्ट्रॉन के इस लोन पेयर को निकाल कर इस तरफ ले आएंगे ताकि पाई बॉन्ड बना सकें, जिसके नतीजे में कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से हट जाएंगे। ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाली ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, और इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। अब हम ये सब बनाते हैं। इस नाइट्रोजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज है। अब हम यहाँ पर रेजोनेंस ब्रैकेट बना सकते हैं। अच्छा, अब जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर है, वो इस तरफ आ गया ताकि पाई बॉन्ड बन सके। और यहाँ नीले रंग में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन से हट गए, जिसके नतीजे में इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। अब हम अपने दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मौजूद नाइट्रोजन के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड की तादाद होगी, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर, और ये हमारा डबल बॉन्ड। तो इसमें से हम जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। हमारे पास कुल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 0 जमा 3 या 3 जमा 0 बराबर होता है 3 के। तो हमारा स्टेरिक नंबर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और नाइट्रोजन के गिर्द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज है, और तहकीक से पता लगता है कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप प्लेनर होता है। इसका मतलब यहाँ पर मौजूद एटम प्लेनर है, यानी कि जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज नहीं है बल्कि डीलोकलाइज्ड है। और पता लगता है कि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास एक p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो सकते हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि असल में हो क्या रहा है। रेजोनेंस में ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा है, इसलिए इसके पास p ऑर्बिटल है। अब हम यहाँ पर मौजूद इस मिसाल को देखेंगे और पहले मॉलिक्यूल की बाएं जानिब देखेंगे। यहाँ हमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर देखें जो इस नाइट्रोजन पर है, तो हमने अभी इस बात का जिक्र किया है कि ये लोन पेयर असल में डीलोकलाइज्ड है, इसलिए ये रेजोनेंस में शामिल हो रहे हैं। और यही चीज इस हाइड्रोजन की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पर असरअंदाज हो रही है। जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं क्योंकि इन्होंने रेजोनेंस में हिस्सा लिया है। अब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे रंग में बनाती हूँ। तो इमाइन पर मौजूद नीले रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर नहीं जा सकते, ये रेजोनेंस में हिस्सा ही नहीं ले सकते। नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज्ड है, और इसी वजह से एमाइड फंक्शनल ग्रुप एमाइन से मुख्तलिफ होता है और इसका रद्द अमल भी मुख्तलिफ होता है। चले हम एक दूसरी मिसाल को लेते हैं। यहाँ ये वाला जो मॉलिक्यूल है, हम ये फर्ज करते हैं कि इस नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज्ड है। अब हम इसका स्टेरिक नंबर का हिसाब लगाते हैं। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद के बराबर होता है। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर ये देखें, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है, तो 3 जमा 1 यानी कुल मिला के 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी इस नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज नहीं है, वो डी लोकलाइज्ड है और रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ यही खाका है। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर जो नीले रंग में है पाई बॉन्ड के साथ है, जिसे मैंने जामुनी रंग से बनाया है। हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं ये नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इधर ले जाऊंगी। इस कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स हो गए, तो इसलिए जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मैं कार्बन से हटा दूंगी। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास एक रिंग है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए ताकि पाई बॉन्ड बना सके, और जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से चले गए, जिसके नतीजे में कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। अब हम इस नाइट्रोजन के लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे, जिसके पास +1 फॉर्मल चार्ज है। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड की तादाद के बराबर होता है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर, और ये हमारा डबल बॉन्ड। इसमें से हम चाहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। हमारे पास कुल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 जमा 0 बराबर होता है 3 के, यानी हमारा स्टेरिक नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और नाइट्रोजन के गिर्द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज्ड है और ये p ऑर्बिटल को घेर लेगा, और इस वजह से ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक p ऑर्बिटल। असल में नीले रंग में मौजूद ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये p ऑर्बिटल को घेरे हुए हैं। अब हम ये बनाते हैं। फर्ज करें ये नाइट्रोजन है और आप कुछ एंगल से इसे देख रहे हैं। अगर ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा, और नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, इसलिए ये p ऑर्बिटल को घेरेंगे और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती चली जा सकती हूँ। यहाँ पर जामुनी रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जाकर इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन से हटा सकती हूँ, और इसी तरह ये चलता रहेगा, और इस तरह से आप बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं वक्त की कमी की वजह से ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि रेजोनेंस किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पर असरअंदाज होती है, और आपको किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए जब ये नामुकम्मल डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हों। अब हम अपने मॉलिक्यूल की तस्वीर को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद 4 कार्बन में हर किसी के पास डबल बॉन्ड है, और इसी वजह से चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए इनमें हर किसी के पास p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हर कार्बन पर हम p ऑर्बिटल बना देते हैं, ये इस तरह हर कार्बन पर p ऑर्बिटल। और अब आप इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोच सकते हैं। लाल रंग में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं। ये 4 लाल रंग में और बाकी ये 2 नीले, जो p ऑर्बिटल को घेरे हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप आगे जाके एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सीखने की कोशिश करें कि डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पहचाना जाता है। इस सूरत में नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं और वो रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे। अब एक और मिसाल लेते हैं, और ये आखिरी मिसाल है। अब हम इस नाइट्रोजन के लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे, जिसके पास +1 फॉर्मल चार्ज है। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड की तादाद के बराबर होता है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा डबल बॉन्ड, इसमें से हम जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास कुल 2 सिग्मा बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है, तो 2 जमा 1 बराबर होता है 3, यानी हमारा स्टेरिक नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा। अब हम नाइट्रोजन पर p ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हम और कार्बन्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है।
हम जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद 5 कार्बन में हर किसी के पास डबल बॉन्ड है और इसी वजह से पांचों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इनमें हर किसी के पास p ऑर्बिटल है। तो मैं यहाँ हर कार्बन पर p ऑर्बिटल बनाती हूँ। तो यहाँ मौजूद हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही है। अगर ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। यहाँ मैंने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पहले ही बना दिया। अब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इनमें से एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरा इधर पीछे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और तीसरा यहाँ पर है और यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर भी है और ये नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से लोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास पहले से एक पाई बॉन्ड है। अब हम यहाँ जाएं तो हमें पता लगता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हरे रंग में मौजूद ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं जो दाएं जानिब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के साथ लोकलाइज्ड हैं। और यकीनन ऐसा आपने पहले नहीं सोचा होगा क्योंकि आपने सोचा होगा कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन असल में हम ऐसे नहीं कर सकते और इसकी वजह ये है कि हरे रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं तो इसलिए वो पहले से ही p ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक गैर मामूली मामला है और ऐसा अक्सर नहीं होता। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड के साथ है और वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और ये चीज भी सोचने वाली है।